हेलो दोस्तों, आपका जी के बबीना चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सिक्के और पासे वाले सवाल। ये हमारे बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको 1 नंबर या 2 नंबर एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इनके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ये सवाल दोस्तों दिख रहा होगा आपको। दो सिक्के को एक पासा उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर शीश आने की संभावना ज्ञात करें। ये दोस्तों 2020 में पूछा गया सवाल था दोस्तों। 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वो हमसे क्या कह रहा है, शीर्ष। शीर्ष का मतलब या तो हेड हेड आए या फिर टेल टेल। शीर्ष का मतलब यही होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, दो हमेशा जब भी आपको सिक्के वाले पूछे, अगर आपको एक सिक्का उछालेगा दोस्तों तो उसकी पावर 1 हो जाएगी, यानी नीचे हम उसे 2 लिखेंगे। अगर उसने 2 सिक्के को उछाला दोस्तों तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, तो यानी उसकी प्रायिकता बनेगी 4। अगर 3 सिक्के को ऊपर उछालेगा तो दोस्तों उसकी प्रायिकता बनेगी कितनी, 8। बस आप ये इतनी सी बात को याद में रखना दोस्तों। जब भी सिक्का बोले, अगर एक सिक्के को उछालेगा तो नीचे 2 आएगा। अगर 2 सिक्के एकदम एक बार में उछालेगा तो नीचे 4 आएगा, और 3 सिक्के को उछालेगा तो बटे में 8 आएगा। इनको हमेशा जैसे 1/2, 1/4 और 1/8। तो चलिए दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सिक्के वाले सवाल में बटे में कितना आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वो कह रहा है 2 सिक्कों को उछाला, तो आपको क्लियर हो गया कि 2 सिक्के उछाला तो उसमें बटे में 4 ही आएगा। 2 सिक्के को उछाला उसने, बटे में 4 आएगा। अब ये पता नहीं है इधर 1/4 आएगा, 2/4, 3/4 या 4/4। तो चलिए दोस्तों, उसमें क्या बोल रहा है, शीश आने की संभावना क्या है। तो दोस्तों एक सिक्का उछालेगा, या तो देखो दोस्तों हेड आएगा, 2 सिक्के को उछालेगा, एक प्रायिकता हमारी ये निकल के आई। दूसरी टेल आएगा, एक हेड आ सकता है दोस्तों, एक टेल आ सकता है दोस्तों। एक हेड और टेल दोनों आ सकता है, और टेल और हेड ये भी आ सकता है। तो हमारी कितनी संभावना निकल के आई, तो दोस्तों 4। ये 4 संभावना निकलने आई। अगर वो हेड पूछता तो हम आंसर में हमसे क्या पूछा, कितनी संभावना है, तो दोस्तों ये हमारे आंसर का राइट आंसर हो जाएगा। ये हम उसमें संभावना लिख देते। अगर इसी में पूछ लेता कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो दोस्तों हमारी हेड कितना है, 1/4। तो ये हमारी हेड निकल के आ जाती। क्या निकल के आ जाती, हेड। अगर हमसे पूछता तो हेड निकल आती। अगर टेल पूछता तो 1/4 आ जाता। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना है, 1-2 नंबर जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोला, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय। सबसे पहले एक चीज़ समझिए दोस्तों, जब भी आपसे क्या बोले पासा क्या होता है दोस्तों, पासा होता है दोस्तों, ये हमारा आपने देखा होगा इसमें कोई 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक लिखा रहता है और नीचे 3 अंक दबे रहते हैं। ये हमारा पासा होता है। पासे में 6 अंक होते हैं। जब भी आपसे वो एक पासा बोले, एक पासा को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी प्रायिकता 6 बनेगी। अगर 2 बार उछालेगा तो उसकी प्रायिकता 36 होगी। अगर 3 बार उछालेगा तो उसकी प्रायिकता 216 होगी। बस, क्योंकि इसकी पावर हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस आपने इतना समझ लिया। अब चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें योग अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक पासे को उछालेंगे तो एक प्रायिकता तो ये हमारी एक बनेगी कि 2 पासे को उछालना है ना, तो 1 और 1 आ जाएगा। तो ये 2 इसकी जोड़ेंगे तो एक अभाज्य संख्या है। अब दूसरे को उछालेंगे, फिर 1 आएगा और फिर उस पर दूसरा अंक आएगा 2, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या। फिर तीसरा अंक क्या आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा। तो दोस्तों 1 और 2, 4 को जोड़ेंगे 5, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या निकल के आई। अब हम दोस्तों, अब एक वाला हो गया, अब हम दूसरा उछालेंगे 2 और 1, तो भी हमारी अभाज्य संख्या 3 हो गई। ठीक है दोस्तों, 2 और 3 ये भी हमारी अभाज्य संख्या निकल आई। फिर 2 और 5, तो दोस्तों ये भी हमारी अभाज्य संख्या निकल आई। ठीक है दोस्तों, अब हम 3 को उछालेंगे तो हमारी 3 और 2 ये भी हमारी अभाज्य संख्या निकल आई। 3 और 4 ये भी अभाज्य संख्या निकल आई। 3 और 4 हो गई, और
ठीक है दोस्तों। अब हमारी दोस्तों यहाँ में 1 और 6 और आएगा, 1 और 6, क्योंकि दोस्तों 1 2 ये भी आवाज़ है, 2 3 आवाज़ है, 4 5 आवाज़ है, 7 आवाज़ है। ठीक है दोस्तों। अब 2 को छाला 2 एक आवाज़ है, 3 एक आवाज़ है, और 2 और 5 आवाज़ है। अब 3 2 आवाज़ है, 3 4 आवाज़ है, और 3 4 आवाज़ हो गई दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 4, यहाँ से आएगा 4 4 और 1, ये भी हमारी आवाज़ संख्या है। 4 और 3, 4 और 3 7 होते हैं दोस्तों, ये भी आवाज़ संख्या है। अब आ जाएंगे हमारे 5 और 2, ये भी आवाज़ संख्या है। और 5 और कितना आ जाएगा 6, 6 5 11 होता है, ये भी हमारी आवाज़ संख्या है। अब आ जाएगा हमारा 6 और 1, ये भी आवाज़ संख्या है। अब हमारा आएगा 6 और 5, तो ये भी आवाज़ संख्या है। तो हमें क्या निकालनी थी, आवाज़ संख्याओं को समुच्च लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कितने समुच्च निकल के आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल संख्या कितनी निकल के आई दोस्तों, 15। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था आपसे। इस क्वेश्चन को आपको 2 नंबर मिलेंगे अगर आपने इसी तरह सॉल्व करना सीख जाओगे तो दोस्तों 2 नंबर मिलेंगे। बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला, एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श में सम्मिश्र आवाज़ संख्याओं के अवयवों की संख्या। अभी हमने आपको बताया था, ये देख रहा है दोस्तों, आपको एक पासा पूछेगा तो उसमें 6 फलक होते, तो संभावना 6 होंगी। अगर 2 पासा फेंकेगा तो 36 संभावनाएं होंगी, 3 फेंकेगा तो 216 संभावनाएं होंगी। अब वो हमने यहाँ पे क्या बोला, एक पासा, तो दोस्तों एक पासा में होती 6, तो हमें क्या बोला, आवाज़ संख्या। तो पहले एक पासा भेजिएगा, उस पर 1 आएगा, उस पर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6, यानी 6 संभावनाएं। अब हमें आवाज़ निकालनी, एक ना तो हमारी आवाज़ है ना ही भाज्य है। तो एक दोस्तों हमारी एक संख्या हमारी 2 निकल के आ जाएगी, ये आवाज़ संख्या है। एक 3 निकल के आ जाएगी, ये भी आवाज़ संख्या है। 4 आवाज़ संख्या नहीं है दोस्तों। एक संख्या हमारी 5 निकल के आएगी, और 6 भी हमारी आवाज़ संख्या नहीं है। तो हमारी आवाज़ संख्या कौन सी हो गई दोस्तों, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो संख्या कितनी है दोस्तों, 3, यानी हमारा द आंसर सही हो जाएगा। संख्या कितनी है दोस्तों हमारी, 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा द आ गया। ये हमारे से 1 नंबर में पूछा गया था दोस्तों, 1 नंबर का सवाल था जी, ये हमारा 1 नंबर का सवाल था। और देखो दोस्तों कितना आसान सवाल पूछा था। हो सकता है आपको 2022 में देखने को मिल जाए सेम सवाल। हो सकता है उसमें 1 पूछा था, उसमें आवाज़ संख्या, उसमें 2 पूछ ले तो आवाज़ संख्या है। तो आपको डरना नहीं है और आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 और लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 3 सिक्के को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। अब क्या बोला, सिक्का। हमने अभी आपको बताया था, अगर जब भी आपको एक सिक्का पूछे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 सिक्का पूछे 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 सिक्का पूछे 3 की पावर 3 हो जाएगा। इनकी प्रायिकता होती है दोस्तों, इनकी कितनी क्या होती है दोस्तों, प्रायिकता। ये आपको इतना याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4, चलिए दोस्तों, अब उसने हमसे पूछा 3, तो हमें पता है हमारा आंसर कितना आएगा, 8। लेकिन हमें प्रायिकता उसमें देनी पड़ेगी दोस्तों, क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हेड हेड हेड, एक प्रायिकता हमारी ये बनेगी। दूसरी टेल टेल टेल, दूसरी प्रायिकता हमारी ये बनेगी, या तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा। अब दोस्तों हेड हेड और टेल भी आ सकती है, एक ये निकलेगी कि हेड हेड टेल, और एक दोस्तों हेड टेल और हेड, एक ये निकलेगी। ये हमारी 4 प्रायिकता हो गई। अब तो दोस्तों टेल और हेड हेड, एक प्रायिकता ये निकलेगी। ठीक है दोस्तों, टेल और फिर टेल हेड और टेल, दोस्तों एक हमारी ये निकल के आएगी दोस्तों। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे 2 और निकालनी है दोस्तों, तो हमारी एक आएगी दोस्तों। तो दोस्तों एक हमारी कौन सी निकलेगी, टेल टेल और हेड, एक एक निकलेगी। और हमारी कितनी हो गई, 3 3 6 7। अब एक कौन सी निकलेगी, हेड टेल और टेल, ये हमारी निकलेंगी टोटल 8। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमसे पूछा था, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के
एक सम अंकों के ऊपर आने की घटनाएं का समुच्चय ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देख लेना, आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा इसी टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमसे बोल दिया, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है दोस्तों उस पर क्या निकालना है, सम अंकों के ऊपर कितने पास है, दो पास हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले पासे में तो दोस्तों एक एक रहता तो हमारा सम बनेगा नहीं, क्योंकि एक आएगा दूसरे में एक आएगा तो सम नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों हमारा एक हमें क्या करना है, आने की समुच्चय बताना। तो दोस्तों सबसे पहले हम भेज दूसरे पासे को एक पासा भेजा और दूसरे पासे बोला, तो दोनों पे सम आ गए दोस्तों। दूसरा पासा भेजेंगे तो 2 और 4, ये भी हमारी सम आ गई। तीसरा भेजेंगे 2 और 6, तो दोस्तों ये भी हमारी सम संख्या निकल के आई। इस पे भी सम है, इस पे भी सम है, इस पे भी सम है। अब दोस्तों हमें एक और पासा ऊपर उछालेंगे तो 4 और 2, ये भी हमारी सम है, और 4 ये भी हमारी सम है। एक संख्या निकलेगी 4 6, ये भी हमारी सम संख्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 4 6 हमारी सम संख्या हो गई। अब एक संख्या और निकलेगी हमारी, कौन सी, अब शायद 6 से निकलेगी, 6 और 2 ये भी हमारी सम है। एक 6 और 4, ये भी हमारी सम है। 6 और 6 ये भी हमारी सम संख्या है। तो दोस्तों हमारी संख्या कितने निकल के आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। संख्या हमारी निकल के आई दोस्तों 9। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।